एससी और एसटी को प्रमोशन में आरक्षण 12 अप्रैल 2022 को कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश का किसको होगा फ़ायदा और किसको होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आज इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिए जाने के संबंध में 12 अप्रैल 2022 को कार्मिक विभाग के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को आदेश जारी किया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि यह आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 जनवरी 2022 को दिए गए एक फैसले के अनुसार जारी किया गया है। आदेश में यहाँ पर कहा गया है कि आगे आने वाले समय में भी एससी और एसटी के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण का लाभ देने से पहले संबंधित विभाग को कुछ कंडीशनें यहाँ पर पूरी करनी होंगी और वो कंडीशन पूरी करने के बाद में ही एससी और एसटी के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो आदेश में यहाँ पर कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 28 जनवरी 2022 के अपने निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को निर्धारित किया है। और ये शर्तें हैं, यानी कि अब यहाँ पर प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। उसी के बाद में कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। पहली और बड़ी शर्त यहाँ पर रखी गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा का संग्रह किया जाएगा। दूसरी शर्त यहाँ पर रखी गई है कि इस डेटा को प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग से लागू किया जाएगा। और तीसरी शर्त यहाँ पर है कि यदि किसी विभाग में रोस्टर पहले से मौजूद है तो रोस्टर के संचालन की इकाई वह संवर्ग होगी जिसके लिए रोस्टर में रिक्तियों को भरने के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र और लागू करना होगा। तो इस तरीके से ये 3 शर्तें पूरी करने के बाद में ही एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि अब हर एक कैटेगरी वाइज डाटा इकट्ठा किया जाएगा और जिस विभाग में एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में नहीं है उन मामलों में प्रमोशन में आरक्षण का फ़ायदा दिया जाएगा। और जहां पर सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में एससी और एसटी के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं वहां पर प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। और आदेश में आगे ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने और उसके आधार पर किसी भी पदोन्नति को करने से पहले उपरोक्त 3 शर्तों का पालन किया जाना जरूरी है। इसके अलावा आगे यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कार्मिक विभाग के द्वारा 4 जनवरी 2013 को जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी विभागों में हर एक जो कैटेगरी है उसके हिसाब से रोस्टर बनाया जाएगा और रोस्टर बनाने से पहले डीपीसी कंडक्ट की जाएगी। डीपीसी के मंजूरी के बाद में ही कर्मचारियों को यहाँ पर प्रमोशन के लिए उपयुक्त और उनकी जो एवोल्यूशन है वो किया जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि अब केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग से डाटा कलेक्ट किया जाएगा और जिन डिपार्टमेंट्स में एससी और एसटी की जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन यहाँ पर इनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में नहीं है वहाँ पर प्रमोशन में आरक्षण का लाभ कर्मचारियों को आगे भी दिया जाता रहेगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है कार्मिक विभाग के द्वारा, जो कि केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में लागू कर दिया गया है। इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट genewshindi.blogspot.com को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।